ॐ नमो भगवते वासुदेवाय। स्वस्ति श्री गणेशाय नमः। श्री सरस्वत्यै नमः। श्री गुरुभ्यो नमः। या श्री स्वयं सुकृतिनां भवनेष्वलक्ष्मीं पापात्मनां कृतधियां हृदयेषु बुद्धिं श्रद्धासतां कुलजनां प्रभवश्य लज्जां त्वां नतास्म परिपालय देवी विश्वम्। ॐ महालक्ष्मी देव्यै नमो नमः। श्री महालक्ष्मी आदिशक्ति जो पुण्य आत्माओं के लिए लक्ष्मी जी के रूप में रहती है और पापियों के यहाँ दरिद्रता के रूप में रहती है और शुद्ध अंतःकरण वाले मनुष्यों के यहाँ बुद्धि के रूप में हृदय में स्थापित रहती है और सत्पुरुषों के यहाँ वो श्रद्धा के रूप में रहती है। उत्तम कुलों में जन्म लेने वाले मनुष्यों में लज्जा के रूप में रहती है। वही आदिशक्ति महालक्ष्मी को हम सब नमस्कार करते हैं। ओम श्रीं ह्रीं श्रीं कमले कमलालये प्रसीद प्रसीद। ओम श्रीं ह्रीं श्रीं महालक्ष्मी देव्यै नमो नमः। धनत्रयोदशा दिवाली के पूर्व श्री सूक्त महालक्ष्मी जी का ये सूक्त है जो ऋग्वेद में वर्णित है। श्री सूक्त का पाठ करने से लक्ष्मी जी प्रसन्न होती है और उनका आवाहन के हेतु ही सभी मंत्र बताए। ये सब करने से व्यापार में वृद्धि और ऋण से मुक्ति मिलती है और धन प्राप्ति के लिए इससे उपयुक्त कोई दूसरा स्तोत्र नहीं है जिनका अनुष्ठान किया जाता है। ये ऋग्वेद में वर्णित है। श्री सूक्त श्रद्धा एवं विश्वास के साथ इस स्तोत्र का पाठ करने से व्यक्ति पर माता लक्ष्मी जी की बहुत कृपा रहती है। लक्ष्मी जी की कृपा होने पर व्यक्ति सिर्फ धन और ऐश्वर्य ही नहीं किंतु यश और कीर्ति भी प्राप्त करता है। ऐसे लक्ष्मी जी के इस सूक्त के द्वारा यश, धन, ऐश्वर्य और धन की वृद्धि होती है, दरिद्रता भी नहीं आती। ऐसे श्री सूक्त का पाठ करते हैं। हर एक श्लोक लेंगे श्लोक बाय श्लोक और उनका अर्थ भी सुनते जाएंगे जिससे हमें पता चले कि कौन से अर्थ में क्या बताया गया। सभी श्लोक में लक्ष्मी जी का आह्वान ही बताया है। सभी श्लोकों में वैसे तो 29 श्लोक है लेकिन मूल श्लोक 16 है। उसके बाद फल कथन आदि के मंत्र बताए, उनके महात्मा के भी मंत्र बताए। ये सब मिलकर ऋग्वेद में 29 या 30 श्लोक बताए जिनमें से पाठ जो है मूल वो 16 श्लोक का बताया गया। महालक्ष्मी जी का स्मरण करते हुए, महालक्ष्मी जी को वंदन करते हुए प्रवेश करते हैं। ओम महालक्ष्मी देव्यै नमो नमः। पहले श्लोक आता है ओम हिरण्यवर्णं हरिणीं सुवर्णरजसस्रजां चंद्रां हिरण्मयीं लक्ष्मीं जातवेदो महावह ताम् आवह जातवेदो लक्ष्मीमनपगामिनीं यस्यां हिरण्यभिन्देयं ग्रामस्वं पुरुषानहम्। पहला और दूसरा श्लोक। पहले श्लोक में बताया कि हे सर्वज्ञ अग्निदेव को बताया कि हे अग्निदेव,
आप सुवर्ण के रंग वाली, सोने और चांदी के हार पहनने वाली, चंद्रमा के समान प्रसन्न क्रांति वाली महालक्ष्मी जी को, स्वर्णमयी जो महालक्ष्मी जी है, उनको मेरे लिए आवाहित करो। तो पहले श्लोक में अग्निदेव के द्वारा आवाहन बताया कि हे अग्निदेव, आप महालक्ष्मी जी का जो इस प्रकार की है कि जिन्होंने सुवर्ण के रंग वाली और सोने और चांदी से, सुवर्ण के रंग वाली साड़ी और सोने और चांदी के हार पहनने वाली, चंद्रमा के समान प्रसन्न क्रांति वाली स्वर्णमयी लक्ष्मी जी को, महालक्ष्मी जी को मेरे लिए आहित करो। दूसरे श्लोक में आया, उसी में भी अग्निदेव को ही निवेदन है कि हे अग्निदेव, उन महालक्ष्मी जी को जिनका कभी नाश नहीं होता और तथा जिनके आगमन से मैं सोना, गौ, घोड़े, पुत्र आदि प्राप्त कर सकूं, ऐसी पैर के बिना की, ऐसे पैरों के बिना, मतलब लक्ष्मी जी चाहिए हमें। कैसी चाहिए? जो हमारे यहाँ टिके, ऐसी लक्ष्मी चाहिए जो जिनको पैर ना हो। पैर होगा तो वो चल के चली जाएगी, इसलिए आप लक्ष्मी मनपगामिनी, अर्थात लक्ष्मी जी जो बिना पैर वाली हो, जो मेरे यहाँ सिर्फ आए, उनके लिए आप उनको मेरे लिए आवाहित करो। तीसरे श्लोक में बताया, अश्वपूर्वां रथमध्याम् अस्तिनाद प्रमोदिनीं श्रियं देवीमुपहे श्रीमा देवी जुसताम् कां स्वस्मितां हिरण्यप्राकारां माद्रां ज्वलन्तीं तृप्तां तर्पयन्तीं पद्मस्थितां पद्मवर्णां तामिहोपं मये श्रियम्। तीसरा और चौथा श्लोक कहते हैं कि हे अग्निदेव, जिन देवी के आगे घोड़े तथा उनके पीछे रथ रहते हैं, तथा जो हस्तिनाथ, जो सतत हंसती रहती है, सुनकर प्रमुदित होती है, उन्हीं श्री देवी अर्थात लक्ष्मी जी को मैं आह्वान करना चाहता हूँ। लक्ष्मी देवी मुझे प्राप्त हो, ऐसी कृपा करो। चौथे श्लोक में कहा कि जो साक्षात ब्रह्म स्वरूपा है, ब्रह्म स्वरूपा अर्थात लक्ष्मी और नारायण दोनों का एक स्वरूप, लक्ष्मी नारायण कह सकते हो आप। कहते हैं कि जो ब्रह्म स्वरूपा है, जो मंद मन मुस्कान करने वाली, मुस्कुराने वाली, सोनों के आवरण से आवृत दयार्थ अर्थात दया करने वाली, तेजोमयी हजारों सूर्यों के समान जिनकी क्रांति है, वैसी पूर्ण कामा अपने भक्तों पर अनुग्रह करने वाली, ऐसी जो कमल के आसन पर विराजित रहती है, जो पद्म वर्ण है, उन महालक्ष्मी जी को, उन महालक्ष्मी देवी को मैं आवाहन करता। पांचवें श्लोक में बताया कि चंद्रां प्रभासां यशसा ज्वलन्तीं श्रियं लोके देवजुष्टां मुदारां तां पद्मिनीं शरणं प्रपद्ये अलक्ष्मी में नश्यतां तां मुने। कहते हैं कि मैं चंद्रमा के समान शुद्ध क्रांति वाली, सुंदर, यश से दीप्तिमती ऐसी महालक्ष्मी जी को जो आवाहित करता हूँ, जो स्वर्गलोक में देवगणों द्वारा पूजित है, उदारशील है, पद्महस्ता है, ऐसे महालक्ष्मी जी की मैं शरण ग्रहण करता हूँ, वो मुझे प्राप्त हो। जो दारिद्र्य को दूर करती है, दरिद्रता को दूर करती है, ऐसे महालक्ष्मी जी को मैं भक्त के रूप में वर्ण करता हूँ, आवाहन करता हूँ। छठे श्लोक में बताया कैसी लक्ष्मी। अब तक अग्निदेव की सामने डिमांड थी, अब सूर्य नारायण आए कि हे सूर्यदेव, आप भी हमारे ऊपर कृपा करें। कहते हैं छठे श्लोक में, आदित्य वर्णे तपसोधि जातो वनस्पतिस्तव वृक्षोस्व बिल्वः तस्य फलानि तपसानुदन्तु बाह्यांच अलक्ष्मीः उपेतुमादेव सखा कीर्तिश्च मणिना सह प्रादुर्भूतेऽस्मिन् राष्ट्रेऽस्मिन् कीर्तिवृद्धिं ददातु मे। कहा कि हे सूर्य के समान प्रकाश स्वरूपा, तुम्हारे ही तप से वृक्षों में श्रेष्ठ मंगलमय बिल्व वृक्ष उत्पन्न हुआ, अर्थात लक्ष्मी जी के छाती से बिल्व वृक्ष का जन्म हुआ है, इसलिए बिल्व वृक्ष के समान है, और उसके फल हमारे बाहरी और भीतरी दारिद्र्य को दूर करता है।
हे देवी, देव सखा कुबेर और उनके मित्र मणिभद्र तथा दक्ष प्रजापति की कन्या कीर्ति, ये सब मुझे प्राप्त हो। अर्थात मुझे धन दो, यश दो, ये सब कुछ दो। मैं इस राष्ट्र में उत्पन्न हुआ हूँ, मुझे कीर्ति और वृद्धि ये दोनों प्रदान करे। श्रुतिं पाशलां ज्येष्ठां लक्ष्मीं नाशयाम्यहम् अभूतिं समृद्धिं च सर्वा निर्गुण में गुह्यात। कैसी लक्ष्मी चाहिए? लक्ष्मी जी की ज्येष्ठ बहन अलक्ष्मी है। अलक्ष्मी नहीं चाहिए हमें। अलक्ष्मी जो है वो दरिद्रता की अधिष्ठात्री देवी है। अलक्ष्मी नहीं चाहिए, हमें लक्ष्मी ही चाहिए, जो सुधा और पिपासा से मलिन और क्षीणकाय रहती है, ऐसी अलक्ष्मी, उनका नाश करवा। हे देवी, मेरे घर से सब प्रकार के दारिद्र और अमंगल को दूर करो। हे महादेवी, हे महालक्ष्मी, आप मुझ पर कृपा करो। कृपा करके चली मत जाना, अलक्ष्मी का विनाश करो और लक्ष्मी जी आप स्वयं हमारे यहाँ आवाहित हो। ये था 8वां श्लोक। उसके बाद 9वें श्लोक में बताया कि गंधद्वारम दुरादर्शम नित्य पुष्टाम करेशिणीम ईश्वरीं गुम सर्वभूतानां तामीहोपम मये श्रियम। जो दुरादर्शा और नित्य पुष्टा, जो हर रोज पूजा करने योग्य है तथा गोबर से अर्थात पशुओं से युक्त गंध गुण वाली है, पृथ्वी ही जिनका स्वरूप है, सब भूतों की स्वामिनी उन महालक्ष्मी जी को मैं अपने घर पर आवाहित करता हूँ। 10वें श्लोक में बताया, अभी हम सिर्फ अर्थघटन ही कर रहे हैं, व्याख्या नहीं कर रहे। व्याख्या करेंगे तो 2-3 घंटे निकल जाएंगे, इसलिए सिर्फ अर्थघटन करते हैं। 10वें श्लोक में बताया कि मनसः काममाप्रोतिं वाच सत्यमसीमहि पशूनां रूपमन्त्रस्य मयि श्रीश्रयतां यशः कर्दमेन प्रजाभूता मयि संभवगर्दमा श्रीं वासे मे कुले मातरं पद्ममालिनीम्। 10वें श्लोक में कहा कि मन की कामनाओं और संकल्प की सिद्ध एवं वाणी की सत्यता मुझे प्राप्त हो। गौ आदि पशु एवं विभिन्न प्रकार के अन्न भोग ये सब मुझे प्राप्त हो, ऐसी कृपा हे यश स्वरूपा, यश के रूप में हे श्री देवी महालक्ष्मी जी, आप हमारे यहाँ इन सब का आप मेरे लिए आप हमारे यहाँ पधारे, जिनसे ये सब मुझे प्राप्त हो। 11वें श्लोक में कहा कि लक्ष्मी जी के पुत्र कर्दम की हम संतान हैं। कर्दम मुनि लक्ष्मी जी के पुत्र हैं। आप हे कर्दम ऋषि, आप हमारे यहाँ उत्पन्न हो तथा पद्मों की माला धारण करने वाली माता लक्ष्मी जी को हमारे कुल में स्थापित करो। ये कर्दम ऋषि को कहा कि हे कर्दम ऋषि, आप ही अपनी माता को बुलाइए और मेरे कुल में स्थापित करें। 12वें श्लोक में कहा कि आप सुदंतु स्निग्धानि चिक्कित वसमे गृहे निज देवी मातरम श्रियं वासय मे कुले। ये जल स्निग्ध पदार्थों की जो सृष्टि करते हैं, लक्ष्मी पुत्र चिक्कलित, आप भी मेरे घर में वास करें और माता लक्ष्मी देवी का मेरे कुल में निवास कराए। लक्ष्मी जी जल की स्वामिनी है, क्योंकि समुद्र के द्वारा लक्ष्मी जी की उत्पत्ति हुई है, इसलिए ये कहा कि आप जो आपके पुत्र है चिक्कलित आदि, उनके द्वारा आप मेरे यहाँ आवाहित हो। बाद में 13वें श्लोक में बताया कि आद्राम पुष्करणीं पुष्टिं पिंगलां पद्ममालिनीं चंद्रां हिरण्मयीं लक्ष्मीं जातवेदो मावह। आद्रां यकरणीं यष्टिं सुवर्णां हिममालिनीं सूर्यां हिरण्मयीं लक्ष्मीं जातवेदो आवह। कहा अग्निदेव से कि हे अग्निदेव, आद्र स्वभाव वाली, कमल हस्ता, पुष्टि रूपा, पीतवर्णा, पद्मों की माला धारण करने वाली, चंद्रमा के समान क्रांति से युक्त स्वर्णमयी लक्ष्मी देवी को आप मेरे लिए आवाहित करो। इसमें चंद्र के समान बताया, दूसरे श्लोक में सूर्य के समान बताया। अर्थात कि हे अग्निदेव, जो दुष्टों का निग्रह करने वाली है, होने पर भी कोमल स्वभाव वाली है, जो मंगलदायिनी है, अवलंबन प्रदान करने वाली है, यष्टि रूपा, सुंदर वर्ण वाली है, सुवर्णमाला धारण करने वाली, सूर्य स्वरूपा तथा हिरण्यमयी है, उन महालक्ष्मी जी को आप मेरे लिए आवाहित करो। 15वें श्लोक में बताया
कि ताम आवह जात वेदो, निवेदन किया कि आप अगर आप आ ही जाओ तो भी कैसी चाहिए, अलक्ष्मी, मतलब बिना पगों की, बिना पैर वाली। 15वें श्लोक में ये निवेदन किया कि अगर आप भी आ जाओ तो बाद में वापस नहीं जाना है, यहाँ पे ही रुकना है। कहा 15वें श्लोक में, ऋग्वेद में, श्री सूक्त में, तामावह जातवेदो लक्ष्मी मनपगामिनीम यश्यामिरण्यम प्रभुतम गावो दासोस्वान विंदेहम पुरुषानहम। कि हे अग्निदेव, कभी नष्ट न होने वाली उन महालक्ष्मी जी को आप मेरे लिए आवाहित करो, जिनके आगमन से बहुत सा धन, गौ, दासिया, अश्व, पुत्रादि हमें प्राप्त हो। मैं आपका दास हूं, मैं आपका दास बनकर रहूंगा, आप मेरी माँ है, ऐसा ये निवेदन है। अगर आप ऐसा करोगे, दास बनकर रहोगे लक्ष्मी जी के, तो लक्ष्मी जी टिकेगी। अगर उनके स्वामी बनने की कोशिश करोगे तो लक्ष्मी जी नहीं टिकती, क्योंकि उनके स्वामी तो भगवान नारायण है। तो लक्ष्मी का दास होना चाहिए, लक्ष्मी जी का भक्त होना चाहिए, पुत्र बनना चाहिए, दास बनना चाहिए, पति नहीं बनना चाहिए। और बाद में 16वें श्लोक, अंतिम श्लोक में कहा कि यह शुचि प्रयतो भूत्वा राज्यस्तमन्वहम सुक्तम पंचदर्शम चम श्री काम सततम जपे। जिसे लक्ष्मी की कामना हो वह प्रतिदिन फल कथन कहा, पवित्र और संयमशील होकर अग्नि में घी की आहुति दे तथा इन 15 ऋचाओं वाले श्री सूक्त का निरंतर पाठ करे। फल कथन कहा अर्थात सीधा अर्थ है कि इनका यज्ञ करना चाहिए। यज्ञ करने से जल्दी प्राप्ति होती है इनकी, अग्नि द्वारा ही इनका आह्वान बताया है। फल कथन की चर्चा करें तो बाद के श्लोकों में 13 श्लोकों में फल कथन कहा तो जो व्यक्ति भी, कोई भी श्री सूक्त का पाठ करता है उसे क्रोध, काम आदि, जो ईर्ष्या, लोभ आदि जो विकार कहे हैं शास्त्रों में, वो नहीं आते। उनकी बुद्धि दूषित नहीं होती, उनके ऊपर ऋण नहीं होता, रोग दरिद्रता ये सब नहीं आता, अपमृत्यु नहीं होती, भय नहीं होता, शोक नहीं होता, मानसिक ताप आदि नहीं होते, कोई बाधाएं उनके यहाँ नहीं होती। महालक्ष्मी जी मानव के लिए आयुष्य, आरोग्य, धन धान्य, पशु और पुत्र पुत्रादि की और 100 वर्ष तक दीर्घ आयुष्य प्रदान करने वाली है। इनके श्रवण मात्र से या फिर पाठ मात्र से ऐसा भी उन्हें प्राप्त होता है। अंतिम श्लोक में महालक्ष्मी जी को नमस्कार करते हुए हम आज की चर्चा को विराम देते हैं। ओम महालक्ष्मी च विद्महे विष्णुपत्नीं च धीमहि तन्नो लक्ष्मीं प्रचोदयात्। ओम।